हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप सब ने लाइट के बारे में पहले से पढ़ा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये भी एक लाइट का ही कमाल है। बिना लाइट के आप मुझे नहीं देख पाते, है ना। तो ये सारी चीजें जितने भी मतलब बेसिक चीजें, ये तो आपने लाइट के बारे में डिस्कस करी ही है। और इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे टॉपिक आपको दिखेंगे जो आपको लगेगा कि आपने पहले से डिस्कस किए हैं, और जिन्होंने तो पहले से डिस्कस किए हैं वो इस चीज को रिवाइज कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद लाइट। अब देखिए सोर्स, अब सोर्स के बारे में ही बता रहे हैं। सोर्स क्या है? बोलता है अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। यानी कि लाइट का वो सोर्स जिससे लाइट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बाहर जा रही है, दैट इज सोर्स। बोलते सम सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर नेचुरल। बोलता जो कुछ लाइट के जो सोर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, एंड मैनी अदर्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। बोलता और कुछ सोर्स क्या होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो सन है वो क्या एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीजें ये सारी मैन द्वारा ही बनाई गई है। जैसे बल्ब हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मैन द्वारा ही बनाई गई है। इसलिए इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि सम सोर्सेज आर नेचुरल एंड सम जो सोर्सेज है वो मैन मेड द्वारा बनाए गए हैं। समझ आ गया? तो आई रिपीट अगेन, सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मैनी अदर्स आर नॉन मेड, आर मैन मेड रिसोर्सेज। समझ आ गया? अब थर्ड लाइन में क्या बोलता है? बोलता है द सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू काइंड्स। बोलता है जो लाइट्स के सोर्स हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। अब देखिए सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स कौन से हैं? बोलता है सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच पोजेसेस लाइट ऑफ इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, द सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल्स एक्सेट्रा आर सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। अब देखिए सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है कि इसमें किसी आपको कहीं से एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में ही मुकम्मल होती है आपको लाइट देने के लिए। जैसे मान लीजिए सन है, तो सन क्या करता है? वो तो हमें लाइट देता है, उसको किसी की जरूरत तो नहीं है लाइट की। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, ये भी क्या है, हमें एक्सटर्नल सोर्स से इसको लाइट नहीं देनी पड़ती। कैंडल हो गया, इससे भी हमें एक्सटर्नल सोर्सेस को लाइट नहीं देनी पड़ती। ये सारी क्या ऑटोमेटिकली लाइट्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या ये बल्ब, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है? जी नहीं बेटा, ये मैन द्वारा बनाए गए। लेकिन आप जब रूम में आते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप एक बटन ऑन करते हैं और लाइट ऑन हो जाती है। आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी उस लाइट को ऑन करने के लिए। समझ आ गया? अब देखिए और क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? कैंडल का भी एग्जाम्पल लिया। जैसे मान लो कि टेम्पररी हेल्प के लिए जैसे लाइट चली जाती है तो आप फटाफट से कैंडल ऑन कर लेते हैं, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत तो नहीं पड़ती, आप कैंडल ऑन करते हैं और कैंडल जल जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। और अब बात करते हैं हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स की। लेकिन नॉन ल्यूमिनस सोर्स से पहले मैं आपको सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स के कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका लैंप है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है ये क्या एक सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बटन को ऑन किया और यहाँ पे टच करती हूँ मैं, तो मैं देखती हूँ कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक लैंप चल पड़ा। ये क्या किया मैंने? सिर्फ बटन को ऑन किया और क्या हो गया, ये लैंप ऑन हो गया, और शायद आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को बंद कर देती हूँ और ये बंद हो गया। समझ आया? तो ये भी क्या आ गया बेटा, जो सेल्फ ल्यूमिनस में आ गया। हमारा जो इलेक्ट्रिक लैंप है ये भी किस में आ गया बेटा? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स में आ गया। इज इट क्लियर? एंड सेकंड एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था बेटा? कैंडल का एग्जांपल दिया था। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इस कैंडल को क्या करती हूँ, इस तरीके से मैं आपके सामने इसको ऑन करती हूँ, तो ये कैंडल क्या होगी, देखो ये क्या है, ये ऑन हो गई कैंडल। तो इसमें क्या है ये बेटा, ये सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ही तो हुआ। समझ आया? और हमें ये क्या, हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत तो नहीं पड़ी, हमें लाइट चाहिए थी, हमने लाइट ऑन कर दी,
ठीक है, तो ये होगी बन। अब देखो बेटा, मैं कुछ ऐसे ही बेसिक एग्जांपल्स ही आपको बता सकती थी, ठीक है, कुछ ऐसे ही। अब सन को तो आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकती थी, जो जो चीजें मेरे हाथ में थी, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको पता चल सके कि सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं। तो मैं भी आपको अब सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है नॉन ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स होते हैं, बोलता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स इज दैट which does not possesses light of its own. It receives lights from an external source and scatters it to the surrounding. नॉन ल्यूमिनस सोर्स में क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। आप, ये एक नेचुरल लाइट नहीं होती, आपको मतलब कुछ देखने के लिए दूसरे सोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मून भी एग्जाम्पल में दिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मून भी एक क्या है बेटा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। ये क्या करता है बेटे, सन से लाइट को कलेक्ट करता है और फिर हम पे रिफ्लेक्ट करता है और हमें मून की लाइट दिखाई देनी पड़ती है। मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, जैसे हम सन से लाइट लेते हैं वैसे मून भी क्या करता है, सन से ही लाइट लेता है। अब मैंने ये एग्जाम्पल में टेबल और चेयर का एग्जाम्पल क्यों दिया, देखो स्टूडेंट्स, जब आप अपने रूम में जाते हैं और आप देखते हैं कि कोई भी चीज आप XYZ इमेजिन कर लीजिए, आपको बिना लाइट के नहीं दिखेगी। आप सारी फैमिली बैठी है, इन्वर्टर के मान लो डेड पड़ा हुआ है और लाइट जा चुकी है, तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे जिनकी ग्लोइंग स्किन है वो अंधेरे में दिख जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी क्या है, फालतू चीजें हैं, बकवास चीजें हैं बेटा। चाहे जितनी मर्जी किसी की ग्लोइंग स्किन हो, लेकिन अगर वो कोई डार्क रूम में है तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप क्या करेंगे, जैसे ही लाइट आएगी वो लाइट क्या आप पर पड़ेगी, फिर आप रिफ्लेक्ट करेंगे दूसरे पर्सन की आंखों पे और फिर दूसरे पर्सन को वो पर्सन दिखने लगेगा जिसको, जो रूम में प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि अभी रूम में लाइट चली गई है तो मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगी अगर मैं डार्क रूम में। अब आप बोलोगे कि लाइट चल, जैसे मान लो कि अभी तो जैसे डे में मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, अगर मैं नाइट में आपकी क्लासेस लेती हूँ और लाइट चली जाती है तो मैं आपको दिखूंगी, बिल्कुल भी नहीं दिखूंगी। जैसे ही लाइट ऑन होगी वो लाइट मेरे पे पड़ेगी, मैं आप पे रिफ्लेक्ट करूंगी और इसीलिए आप मुझे देख पाओगे। तो उसी तरीके से क्लासेस बोल रही हूँ, सॉरी, रूम में भी जैसे टेबल चेयर है वो आपको अंधेरे में नहीं दिखेंगे। बुक चाहे जितनी मर्जी शाइन कवर लगा लो उस पे, अंधेरे में आपको वो नहीं दिखने वाला। दिखेगा कैसे, जैसे आप लाइट ऑन करेंगे वो लाइट उन थिंग्स पर पड़ेगी, उन चीजों पर पड़ेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी और तभी आप वो सारी चीजें देख पाएंगे। दैट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। इसीलिए मैंने टेबल चेयर का एग्जाम्पल दिया आपको, ताकि आपको समझ आ सके कि नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं। तो आपको इस तरीके से चीजों को रिलेट करते पढ़ना है। मैं यहाँ पे साइड में हो जाती हूँ, जिसको लगता है कि ये चीजें नोट करने वाली हैं वो नोट कर सकता है। तो जैसे कि सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स क्या है, वो एक ऐसा सोर्स होता है जिसको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। और नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, जिसमें आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मून हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये चीज नोट करने के लायक है वो कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंने वही लिखी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको बुक पकड़ लेनी और ऐसे दड़ क्रैम करना शुरू कर देना। चीजों को रिलेट करते पढ़िए। अच्छा मैम ने क्लास ली थी, अच्छा उपासना मैम ने बताया था, क्या बताया था कि इस तरीके से अच्छा इलेक्ट्रिक लैंप भी तो लगा के बताया था, कैंडल भी तो ऑन करके बताई थी। इट मीन्स वो क्या है, सारी सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है। और नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है कि हाँ यार, नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या, टेबल चेयर तो देख ही नहीं पाते। मैम ने कहा था कि मैं भी आपको नहीं दिखूंगी अगर लाइट ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है कि हाँ ऐसे। अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को क्या करना है बेटे, अंडरस्टैंडिंग से करना है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हम सेकंड टॉपिक करेंगे कल। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।